परीक्षा पितासीस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र की जो वार्षिक करंट अफेयर की बुक आई हुई है, जिसमें कि 1 मई 2021 से 15 अप्रैल 2022 तक का जो है समसामयिक घटनाओं का संकलन जो है दिया गया है। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट हम लोग आज देखेंगे, इसका राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। जैसा कि राष्ट्रीय परिदृश्य में देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर जो है नज़र डाला गया है इस बुक में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें देखते हैं हम आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का गठन किस प्रकार किया गया। आंध्र प्रदेश में जो 13 नए जिलों का गठन किया गया है, वह 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया। ठीक, नए जिलों के उद्घाटन के पश्चात राज्य में जिलों की कुल संख्या 13 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? 26 हो गई है। और राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक, और ये जो 13 नौ उद्घाटित ज़िले हैं, इनके नाम भी देख लेते हैं। तो इनके नाम क्रमशः जो है, पहला पार्वतीपुरम मान्यम, और दूसरा अल्लूरी सीताराम राजू, तीसरा अनाकपल्ली, और चौथा काकीनाडा, और पांचवा जो ज़िला है वह है कोनशिमा। अगला छठा ज़िला देखते हैं। छठा ज़िला जो है वह है एलुरु, सातवां NTR, आठवां पलनाडु, और नौवां जो है बापटला, 10वां जो है नंदयाला, और 11वां अन्नामय्या, 10 और 12वां जो है वह श्री बालाजी है, और जो 13वां जो है वह उस ज़िले का नाम क्या है? श्री सत्यसाई। ठीक, प्रत्येक ज़िला जो है एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सटा हुआ है। हालांकि जो है विशाल आदिवासी आबादी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अराकू ST निर्वाचन क्षेत्र 2 जिले अल्लूरी सीताराम राजू, कौन कौन से? अल्लूरी सीताराम राजू और पार्वतीपुरम मान्यम के साथ अकेला अपवाद है। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार जो है इसमें प्रत्येक ज़िले में लोग कितने प्रतिशत लोग निवास करते थे? 38.15 लाख जो है औसत संख्या जो है वह निवास करती थी। 13 नए जिलों के गठन के पश्चात यह संख्या जो है वह घटकर कितनी हो गई है? 19.07 लाख प्रति जिला हो गई है। अगली जो घटना है वह है नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा जो है वह बन गया है। 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह कागज रहित पेपरलेस होने वाली जो है पहली विधानसभा जो है वह बन गई है। ठीक है, क्या हुआ इसमें? नागालैंड विधानसभा ने यह उपलब्धि जो है राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन, ठीक है, नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन नेवा को पूर्णतः लागू करके प्राप्त किया है। कैसे? नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई-बुक को संबद्ध किया गया है। इस प्रकार अब नागालैंड जो है वह विधानसभा के सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए जो है वह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या उपकरणों का जो है प्रयोग कर सकेंगे। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन एक ई-प्रशासनिक परियोजना है। ठीक है, राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन एक ई-प्रशासनिक परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं को कागज रहित ई-विधानसभाओं में परिवर्तित करने के माध्यम से डिजिटल हाउस के दृष्टिकोण को साकार करना है। अब अगला देखते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे क्या थे। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं हम कि 10 मार्च 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम जो है वह जारी किए गए हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से थे? तो ये 5 राज्य थे पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश जो है इसमें शामिल थे। सबसे पहले पंजाब राज्य का जो है चुनाव परिणाम देखते हैं। तो इसमें 15वीं पंजाब विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि जो है वह 23 मार्च 2022 को निर्धारित की गई थी, जिसके चलते 20 फरवरी 2022 को राज्य में एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी थी? 117 है। गौरतलब है कि राज्य में आम आदमी पार्टी ने 42.01 मत प्रतिशत के साथ ही 117 में से कितनी सीटें? 92 सीटें, 117 में से 92 सीटें हासिल की हैं। और 16 मार्च 2022 को भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है
पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है, जो 2 राज्यों संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली एवं पंजाब में सत्तारूढ़ है। गोवा का चुनावी परिणाम देखते हैं। गोवा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि जो है 15 मार्च 2022 निर्धारित की गई थी। 14 फरवरी 2022 को गोवा के सभी 40 विधानसभा सीटों में चुनाव संपन्न हुआ। चुनावी परिणाम के अनुसार जो है भारतीय जनता पार्टी 33.31 के मत प्रतिशत के साथ सर्वाधिक 20 सीटें जीतने में सफल रही हैं और 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरे कार्यकाल में प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उत्तराखंड का चुनावी परिणाम देखते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि जो है 23 मार्च 2022 निर्धारित की गई थी, जिसके चलते नई विधानसभा गठन हेतु राज्य में 14 फरवरी 2022 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। ध्यातव्य है कि राज्य में विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 70 है। चुनावी परिणाम के अनुसार राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 47 सीटों, मत प्रतिशत जो इनका था वह 44.33 जीतने में सफल रही है और 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब अगला मणिपुर। राज्य में नई विधानसभा के गठन हेतु चुनाव 2 चरणों में हुए। 28 फरवरी 2022 एवं 5 मार्च 2022 को जो है संपन्न हुआ। गौरतलब है कि मणिपुर की पिछली विधानसभा का कार्यकाल जो है वह 19 मार्च 2022 को समाप्त हो गया है। 19 मार्च 2022 को समाप्त हो गया था। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी थी? 60 है। और उसके बाद चुनावी परिणाम के तहत राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 32 सीटों, ठीक है। और मत प्रतिशत इनका कितना था? मत प्रतिशत जो था वह 37.83 जीतने में सफल रही है। 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा हेतु चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में संपन्न हुए। विदित हो कि 17वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति जो थी वह कब थी? 14 मई 2022 को निर्धारित की गई थी। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कुल कितनी है? 403 है, जिसमें 84 जो है वह अनुसूचित जाति एवं 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 41.3 मत प्रतिशत के साथ ही 403 में से 255 सीटें हासिल की, ठीक है। साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 मतों के अंतर से सीट में जीत जो है वह दर्ज की है और जो है यह देश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जो है जीत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वह उन्होंने अपने नाम दर्ज कर लिया है। वहीं जो है सपा के जो है हरचंद्रपुर रायबरेली से राहुल राजपूत जो कि 25 वर्ष के थे और सैदपुर गाजीपुर से अंकित भारती ये भी सपा के जो है प्रत्याशी थे, 25 वर्ष के थे। 18वीं विधानसभा में सबसे कम जो है उम्र के या फिर सबसे युवा विधायक जो है रहे हैं। इसके साथ ही आजमगढ़ ज़िले के नजीमाबाद सीट से जीते आलम बदी जो कि 86 वर्ष के सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। 25 मार्च 2022 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के पश्चात पुनः दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य के जो है वह प्रथम मुख्यमंत्री बन चुके हैं।